भारतीय मुसलमान हैं, वो भारत के मूल निवासी है। जो लोग ऐसा हमको कहते हैं कि मुसलमानों से क्यों नहीं लड़े, आरएसएस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ब्राह्मण छोड़कर और मुसलमान छोड़कर सारे लोग मुसलमानों से लड़े। जब वो मुसलमानों से लड़ेंगे तो बाकी सारे अपने आप हिंदू बन जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बना सकता और अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, ब्राह्मण पैदा करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। तो वो हर एक को, एससी एसटी ओबीसी के और तमाम लोगों को वो मुसलमानों के विरोध में लड़ाने बढ़ाने में लगा हुआ है। और जितने एससी एसटी ओबीसी और जो एससी एसटी ओबीसी नहीं है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, वो सारे जो लोग हैं उनको मुसलमानों के विरोध में लड़ाने बढ़ाने में लगा हुआ है। जो लोग ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में लड़ते भिड़ते हैं, वो अपने आप ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते हैं। हम गधे तो है नहीं कि ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भारत के भारतीय मुसलमान हैं, जो पहले महादेव भाई था वो मोहम्मद भाई हो गया। उसके डीएनए में हमारे डीएनए में क्या फर्क है? तो मुसलमान तो डीएनए के अनुसार मूल निवासी है, वो भारतीय है, उसके विरोध में क्यों लड़ेंगे हम लोग? ब्राह्मण चाहते हैं कि हम उनसे लड़े। हम गधे लोग नहीं है उनसे लड़ने के लिए। और जो ऐसा लड़ते हैं मैं उनको अव्वल दर्जे का गधा मानता हूं, गधा घोषित करता हूं। ये भी बात मैं कहना चाहता हूं। तो विष्णु का अवतार है। अगर आरएसएस के लोग ये कहना चाहते हैं, ब्राह्मण लोग ये कहना चाहते हैं, तो फिर वहां पर राम मंदिर बनाने का आग्रह क्यों कर रहे हैं? वहां बुद्ध मंदिर बनाने का आग्रह क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो विष्णु का अवतार है, तुम्हारा ही है। और अगर तुम्हारा ही है तो फिर तुम उसको बौद्ध मंदिर क्यों नहीं बना रहे हो? वो जानते हैं कि ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे, गधा बनाने के लिए कह रहे। गधे तो है नहीं हम लोग। दूसरी बात, बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये बात का कोई प्रमाण आज तक ब्राह्मणों ने कहीं पर भी नहीं दिखाया, ना वो दिखा सकते हैं। तीसरी बात कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है ये सनातन धर्म का ही हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सनातन शब्द है ब्राह्मण लोग अपने धर्म के लिए यूज करते हैं, ये हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। अरे ये सनातन शब्द भी बुद्ध से उधार लिया हुआ है। एस धम्मो सनातनो, तो बुद्ध के पाली लिटरेचर में ये शब्द आया हुआ है सनातन। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। अनित्यतावाद का जो सिद्धांत है वो सनातन सिद्धांत है। और ये सनातन शब्द जो है ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म के लिए बुद्ध से उधार लिया हुआ है। ब्राह्मण जमीन के ऊपर चलते चलते आए हैं, विदेश से आए हैं, जमीन के नीचे इनका कुछ नहीं मिलता है। और जो लिटरेचर पाली लिटरेचर है उस लिटरेचर में से उन्होंने बहुत सारी बातें चुराने की कोशिश की है। ये बौद्ध धर्म सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि सनातन शब्द ही बौद्ध धर्म से उधार लिया हुआ है।
चुराया हुआ है। तीसरा कहना यह है कि आप हिंदू धर्म में फूट डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। वर्ण व्यवस्था इंसानों को 4 वर्ण में बांटने का काम करती है। ये हमने बनाया, ये ब्राह्मणों ने बनाया, ये आरएसएस के बाप दादाओं ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। और वो आज तक इस बात का समर्थन करते हैं। फिर प्रतिक्रांति के बाद जाति व्यवस्था का प्रारंभ किया और आज मूल निवासियों के 6000 जाति के टुकड़े किए। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान 2 ही टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़े किए। ये टुकड़े करने का काम, तोड़फोड़ करने का काम ये हमने नहीं किया, ये तो ब्राह्मणों ने किया। छूत और अछूत का भी विभाजन करने का काम ये भी ब्राह्मणों ने किया। ये आरएसएस के जो बाप दादा लोग हैं उन्होंने किया। तो ये कहना कि हम लोग हिंदू धर्म में फूट डालने का काम कर रहे हैं, हिंदू कहां से है भाई? तुम्हारे वेद में हिंदू शब्द है? श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में हिंदू शब्द है? अरे ये हिंदू शब्द जो है ये पर्शियन भाषा का है। जितने मुसलमान भारत में आक्रमण करते हुए आए, उन आक्रमण करने वाले लोगों ने पर्शियन भाषा का ये शब्द उन्होंने यहां प्रचलन में लाया। पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों ने ये शब्द प्रचलन में लाया है, हिंदू शब्द। इसका मतलब यह है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम मुसलमान के विरोधी हो। अगर तुम मुसलमानों के विरोधी हो तो अपने ही धर्म का नाम मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ हिंदू शब्द स्वीकार क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे ही धर्म का नाम, तुम मुसलमानों का विरोधी हो ऐसा तुम कहते रहते हो, प्रचार करते हो, मगर मुसलमानों ने दिया हुआ नाम, तुम उनका नाम अपने धर्म को स्वीकार करते हो। तुमको लज्जा शर्म आनी चाहिए। तुमको बेशर्म लोग हो, तुम अपने धर्म का नामकरण तक नहीं कर पा रहे हो। पहले सनातन कहते हो, वो भी बुद्ध से चुरा कर। अभी मुसलमानों के द्वारा यानी जो ताकतवर लोग आए, वो ताकतवर लोगों के सामने झुकने का तुम्हारी आदत है। तुम्हारी आदत, ब्राह्मणों की आदत ताकतवर लोगों के सामने झुकने की है। अभी देखो पाकिस्तान के विरोध में सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, जोर जोर से चिल्लाते हैं हमने पाकिस्तान के घर में जाकर हमला किया, मारा, ये किया, वो किया। चाइना के सामने साली सेफ्टी छुपा करके बैठे हुए हो। पहले अक्साई चीन का कई 1000 किलोमीटर एरिया, चौरस एरिया उन्होंने कब्जा किया था। 1 इंच जमीन वापस नहीं ला सके। दूसरी जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया कल परसों। और तुम लोग केवल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हो, राष्ट्रवादी कह रहे हो और चाइना के विरोध में लड़ने की कोई ताकत तो दिखा नहीं रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम कमजोर को, तुम्हारा सिद्धांत है कमजोर को दबाने का और ताकतवर के सामने पूंछ हिलाने का। यह है तुम्हारा सिद्धांत। चाइना के उदाहरण से भी यही बात सिद्ध होती है। तो हिंदू शब्द ये पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। ये शब्द तुम लोगों ने उधर से स्वीकार किया। इस धर्म का नाम ओरिजिनल ये ब्राह्मण धर्म है, इसे स्वीकार कर लो। इस धर्म का ओरिजिनल नाम, अरे अपना नाम तो कहो। तुम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण धर्म नहीं कर रहे हो, दूसरों का दिया हुआ नाम स्वीकार कर रहे हो। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ और तुम अपना उसका नामकरण नहीं कर रहे हो, मुसलमानों को बुलाकर उसका नामकरण कर रहे हो हिंदू। अरे तुम्हारे घर में, ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण ब्राह्मणों को करना चाहिए ना। तुमने धर्म पैदा किया, उसका नामकरण करने की जिम्मेदारी तुम मुसलमानों को दे रहे हो और मुसलमानों का दिया हुआ नाम गर्व
और गौरव से कह रहे हो हिंदू धर्म। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए तुम लोगों को। हम लोगों को कहते हैं मुसलमानों से नहीं लड़ते, गधे लोग थोड़ी है हम लोग मुसलमानों के साथ लड़ने